जब मियाँ बीवी की पूरे ख़ानदान से बनती है तो उनकी आपस में नहीं बनती, और जब मियाँ बीवी की आपस में बनती है तो पूरे ख़ानदान से नहीं बनती। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज ये बात जो मैंने आपसे स्टार्ट में की है, आपने उस बारे में कमेंट करके बताना ये बात कहाँ तक सही है। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाश्ते से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। नाश्ता रखा था, बच्चों को हल्का फुल्का ज़ुकाम या इस मौसम में खांसी थोड़ी सी हो जाती है, एलर्जी, तो उसके लिए साथ मैंने जो शानदार रखा है उनके लिए चाय बनाई है। मोस्टली बच्चे चाय नहीं लेते हैं, लेकिन ये है कि आज मैंने मिक्स कर दी थी, इस तरह वो सही रहते हैं। तो आप भी ये हैक ट्राई कर सकते हैं। मेरे रूटीन के काम चलते रहेंगे और हम अपना टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो आप देखते जाइए व्लॉग को, और कुछ हम बातें करेंगे इंटरेस्टिंग। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है। अब तो माशाल्लाह जो हम न्यूली मैरिड कपल्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि उनकी आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो फ्रेंडली सा बिहेव रखना पसंद करते हैं। और अमूमन अगर उन्हें किसी बात पे, फैमिलीज़ भी शायद उतनी कंज़र्वेटिव नहीं रही, कंज़र्वेटिव कहना तो ठीक ना होगा, मतलब ओपन माहौल हो गया आजकल, तो इस चीज़ को इतना बुरा नहीं मनाया जाता। तो अक्सर हम देखते हैं कि जिन मियाँ बीवी की आपस में बनती है उनकी किसी के साथ इतनी ख़ास नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे का सालन। तो उसके लिए मैंने प्याज को मोटा मोटा सा काट के इधर जो है वो फ्राई कर दिया था। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, इसीलिए मैंने रफली इनको चॉप करके ऐसे ही बस उसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया था। तो मियाँ बीवी के आपस में ना बनने की कई वजूहात हो सकती हैं, हम उन पर बात करेंगे। आप भी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि शादी के स्टार्ट में आपको अपने हस्बैंड से किस तरह के मसाइल होते थे और आप फिर उसको कैसे मैनेज करती थी। यकीनन आपका कमेंट किसी न्यूली वेड के लिए या बहुत से लोग जो अभी तक इन परेशानियों को झेल रहे हैं उनके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। तो बाज़ लड़कियों को ये समझना चाहिए कि एकदम से आते ही उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, उन्हें अपना टाइम देना पड़ता है, अपना एनर्जीज़ देनी पड़ती हैं। उसके बाद ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होती है, उनकी बात को यकीन किया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ भी है, हमें हर रिश्ते के लिए, चाहे वो काम मियाँ बीवी का हो, फ्रेंड्स का हो, हमें टाइम देना पड़ता है, तभी हमारी मेहनत वसूल होती है, अदरवाइज़ हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसकी अमल करके आप लोग अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, हर रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमें उनमें दयानतदारी से काम लेना पड़ता है, समझदारी से काम लेना पड़ता है, और उसके अलावा टाइम, हर चीज़ को टाइम देंगे तभी वो हमें उसके नताइज हासिल होते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी काम कर लें, मैं समझती हूँ अगर इस बात को हम समझें ना कि वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है, तो यकीनन ये बात अब प्रूव हो चुकी है कि वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है, ठीक है ना। उसको हम अगर ज़ाया कर दें, 1 मिनट भी हम ज़ाया करें तो वो भी हमें भुगतना पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम किसी रिश्ते को, किसी चीज़ को वक्त दें तो उसके भी नताज बहुत अच्छे हमारे सामने हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो जनाब, ये बच्चों के मॉर्निंग का टाइम था, उनके लिए लंच मैंने तैयार किया। तो मैं लंच के आइडियाज़ जैसे कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मैंने न्यूटेला लगाई थी इस पर, और बच्चों को चिप्स फ्राई करके दिए थे, ठीक है। कुछ मैं मीठा रखती हूँ साथ में, कुछ उनको नमकीन के ऑप्शन देती हूँ। और यहाँ पे आज मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान था, लंच का मुझे इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि आज मैंने सिर्फ फ़िश ही फ्राई करनी थी और रोटी बनानी थी। तो उसके लिए मुझे ये है कि दिन में मैं इतना ज़्यादा काम मैंने नहीं किया, तो मैं आप समझ लें फ़ारिग है। ये कल की रूटीन जो थी वो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ये नेक्स्ट डे की रूटीन है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और फ़िश में आप फ्राई करते वक्त अगर अजवाइन थोड़ी सी डाल दें तो उससे यह है कि फ़िश का ऑयल भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं बहुत सी यूट्यूबर्स के व्लॉग देखती रहती हूँ, उनमें जो मुझे बात अच्छी लगती है उसको मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो उनके साथ लाजमी मैं शेयर करूँ। ये देखें जी, थोड़ी सी अजवाइन है जो कि मैं इसमें डाल दूँगी, तो इससे हमारा ऑयल जो है ना वो काफ़ी बेहतर रह जाएगा और इसमें स्मेल नहीं रहेगी फ़िश की। तो मैं 1-2 दिन पहले मैंने तरफ़ खान का व्लॉग देखा, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे किस्म के केराटिन ट्रीटमेंट या हेयर ट्रीटमेंट ऐसे करवाया था। तो मैं उनके व्लॉग को देख के हकीकत में बहुत ज़्यादा
इम्प्रेस हुई थी। इम्प्रेस नॉट इन दैट सेंस के केराटिन के हवाले से या किस तरह, मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये थी, वो बात जो उनकी वीडियो का मकसद था, जिसको मैं मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँगी, सेल्फ़ केयर के बारे में था। वो सेल्फ़ केयर की बात कर रही थी और मैं समझती हूँ कि हमारे रिश्ते को मज़बूत हम उस सूरत में कर सकते हैं अगर हम अपने आप से मोहब्बत करें। अब आप ख़ुद बताएं कि एक इंसान वेल ड्रेस हो। वेल ड्रेस से मुराद ये है कि आज ख़वातीन की बात हो रही है, तो जो घरेलू ख़वातीन हैं वो बेचारी वेल ड्रेस कैसे होंगी? वो अपने अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहने, खुशबू लगाएं, साथ में नहाएं धोएं, मतलब उसको इस्त्री करके पहने, तो यही उनका वेल ड्रेस होना होगा। तो इस तरह के शख्स से, चाहे घर में बैठी औरत हो या बाहर वर्किंग वूमेन हो या कोई भी इंसान हो, उससे हर इंसान इम्प्रेस होता है। तो तरफ़ खान भी इस टॉपिक की तरफ हमें लाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा, मैंने कमेंट्स में देखा कि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। तनकीद का लोगों ने कहा आपके पास पैसे हैं, वो तकरीबन 56,000 या समथिंग, मुझे याद नहीं है, इतना उन्होंने अपने ट्रीटमेंट पे लगाया है। तो उससे लोगों ने कहा है कि आपके पास पैसा है तो आपने लगा दिया है, नहीं तो इतना कौन कर सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग नहीं लगा सकते। आप 400-500 का गार्नियर हेयर जो कलर आता है वो लगा लें। तो उनका मकसद कहने का सिर्फ आपको मोटिवेट करना होता है। और ये जो व्लॉग्स होते हैं ये लेडीज़ की बेहतरी के लिए, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए लाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं उससे इतना मोटिवेट हुई हूँ। वैसे तो मैं अपनी केयर इतनी नहीं करती हूँ क्योंकि घरेलू कामों में लेडीज़ इतना इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। तो मैं यहाँ दिन फारिग था, मैंने जैसे आपको बताया आज लंच का काम नहीं था, तो उससे पहले माशाल्लाह मैंने अपनी सारी सेल्फ़ केयर की है। अपना मैनी पेडी एट होम घर पे किया है। सिंपल बेकिंग सोडा डाला है इसमें, मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला है माइल्ड सा, और लेमन डाल दिया है इसमें। मैं यकीन करें, मैंने 5 मिनट भी हाथ नहीं भिगोए थे, इतने अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स आए। ये नहीं होता कि आपके हाथ पाँव जो है ना वो बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। ये गोरा करना नहीं होता है। जो आप अपने हाथों पाँव को नरम मुलायम ही रखेंगी ना, आपकी स्किन का कलर कुछ भी हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें, ये जिस तरह ये नक्कल्स होते हैं हमारे, ऐसे सर्दियों के दिन हैं, हम इतनी केयर नहीं कर पाते, सारा दिन आधा दिन तो लेडीज़ का काम में गुजर जाता है। व्लॉग में अक्सर ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाती हैं कि 1 मिनट का काम कर लें तो ये हो जाएगा, 2 मिनट का काम कर लें। हालांकि हम अच्छे तरीके से समझते हैं ये जो छोटे बच्चों वाली बेचारी ख़वातीन होती हैं, जो लड़कियां बेचारी होती हैं जिनको ख़वातीन का दर्जा मिल चुका होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं कहती हूँ 10 मिनट भी निकालना एक अजाब होता है। तो ये कल हमने राइस बॉयल किए थे तो उसका पानी मैंने रख लिया था। इस तरह की छोटी छोटी हम किसी टाइम निकाल के अपनी केयर करते हैं। तो ऐसा है कि उन ख़वातीन को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करें इंसान। बाकी हर इंसान को पता है कि मैंने अपनी केयर कैसी करनी है। ये देखें मेरी प्यारी प्यारी मुन्नी, ये भी मेरे साथ, ऐसे बच्चियाँ भी सीखती हैं ना। देखें इसके हैंड्स कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये तो बेबी स्किन है। अब हमें देखें, हम अपना बेचारा गुजारा कर लिए, अच्छा सा अब अपना मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, सॉक्स पहनेंगे, तो यह कि इंसान ख़ुद से ही अपने आप को इतना अच्छा फील करता है, तो उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। अब ये देखें, ये नहीं है कि मेरे पाँव बहुत वाइट हो गए हैं या इस तरह है, लेकिन एक नीटनेस और एक मुलायम जो पाँव थे वो मैं अपने महसूस कर सकती थी। अब यकीन करें, शाम तक भी मुझे अपने हैंड्स इतने सॉफ्ट लग रहे थे, मैं इतना देख के खुश हो रही थी। तो ये चीज़ें हमें ख़ुद से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो मुझे उनका मैसेज बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आप लेडीज़ को भी ये कहना चाहूँगी, देखें हार्डली इसमें 5 से 10 मिनट लगे थे, जो कि मैं धूप में आराम से बैठी हूँ, मैंने ये काम किए। तो आप भी कर सकती हैं। तो